यही चलेगी, कुछ नया नहीं होने वाला। वजीर इत्तलात सिंध का दो टोक ऐलान। कुछ अनासिर मायूसी फैलाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का किरदार माजी से लाख दर्जे बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ भी दिया गया जो मांगा ही नहीं था। जाती ख्वाहिश पर फैसले नहीं होने चाहिए। मकबूल होने का मतलब ये नहीं वो अपने ही मुल्क पर हमले शुरू कर दे। हुकूमत PTI पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, फिर पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ सामने लाएगी। शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स बस सर्विस का माड़ीपुर से टावर तक नया रूट आज से शुरू करने का ऐलान। बिजली की बढ़ती कीमतें, सनती सेक्टर बुरी तरह मुतासिर। गुज़िश्ता 6 माह से 1 साल के दौरान मुल्क भर में 25% सनतें बंद हो गई। कराची में सिर्फ कुरंगी के सनती एरिया में काम करने वाले 50,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार। 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करने वाले बेशुमार फैक्ट्रियां एक शिफ्ट तक महदूद हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। गुलशन जौहर, किमाड़ी और जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटों की लोड शेडिंग। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से ताजिर भी परेशान। उधर लाहौर में शदीद गर्मी और जान लेवा हब्स में बिजली का तकसीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोरी का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा शुरू होने से पहले ही गैर यकीनी का शिकार। एनर्जी डिपार्टमेंट ताहाल हतमी तजावीज़ मुरतब न कर सका। सूबाई वर्किंग पार्टी इजलास ने 1 माह कबल एनर्जी डिपार्टमेंट को असर-ए-नो तजावीज़ देने का हुक्म दिया था। रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी गई थी, जिसकी ताहाल मंजूरी नहीं मिल सकी। कोशा खाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड का मामला। दोनों का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइट समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आज अडियाला जेल में समाअत होगी। अब तक मजमूई तौर पर 33 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड, 31 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजोआ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अहमद वकास जंजोआ को जज ताहिर अब्बास सुपरा की अदालत में पेश किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का अहमद वकास जंजोआ को दोबारा 29 जुलाई को पेश करने का हुक्म। EFT टीचर्स को तरक्की न देने का इक़दाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरखास्त CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को भिजवा दी। CEO को दरखास्त पर कानून के मुताबिक 23 दिन में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मोहम्मद अदनान समेत 4 असातिज़ा की दरखास्त पर समाअत की। नैब का DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा के खिलाफ नैब रेफरेंस बंद करने का फैसला। राय एजाज और कामरान मुमताज के खिलाफ भी नैब रेफरेंस बंद किया जाएगा। सुहेल जफर चट्टा समेत दीगर के खिलाफ नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कायम करने का मिशन। बन्नू का 43 रुकनी जिरगा वजीर आला अली अमीन गंडापुर से आज मुलाकात करेगा। अमन व अमान के क़याम के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। मुशावरती जिरगा 14 नुकाती एजेंडे को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ एवेल्यूएशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। इंतज़ामी सतह पर गवर्नेंस शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। हुकूमती फैसलों और पॉलिसी साजी में अवामी राय को शामिल करने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज की पब्लिक सर्विस से मुतल्लिका सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हदायत। पंजाब हुकूमत का बरामदात में इजाफे का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत 5 अरब 34 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से गारमेंट सिटी बनाएगी। 3 अरब 31 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 2 सिलाई के मेगा यूनिट्स और 1 वोकेशनल सेंटर तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का दिसंबर 2024 तक 2 इमारतों की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी, इंडेक्स 80,000 की सतह से भी नीचे आ गया। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 767 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 79,350 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। एक्साइज मुलाजमीन को आला अफसरान से मिलने के लिए पेश की इजाजत का पाबंद बना दिया गया। मुलाजमीन आला अफसरान से मुलाकात के लिए 24 घंटे पहले तहरीरी तौर पर इजाजत तलब करेंगे। मिलने की वजह भी बताना होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ ने तमाम मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटीज रीजन C को मरासला अरसाल कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में अफसोसनाक वाकया, जमीन के तनाजे पर मुखालिफिन ने नौजवान को जिंदा जला दिया। लवाहिकीन कहते हैं 4 मुल्जिमान ने एहसानुल्लाह को दरख्त से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। पुलिस ने चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ वाकयात में 10 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। PDMA ने नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में बारिशों का एक और ताकतवर सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। तूफानी बारिशों का सिलसिला 17 इजला को अपनी लपेट में ले सकता है। मॉनसून सीजन पूरे जोबन पर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज फिर बादल बरसेंगे। जुड़वां शहरों में गर्मी और हब्स में कमी होगी। लाहौर में भी ठंडी हवाएं चलने से हब्स और गर्मी की छुट्टी। 24 घंटों के दौरान शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश बरसने का इम्कान। कराची में शाम को बूंदाबांदी और समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। अमेरिकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से बाहर, कमला हारिस की हिमायत का ऐलान। जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दस्तबरदारी मुल्क और डेमोक्रेट के मुफाद में है। बकिया मुद्दत बतौर सदर फराइज की तकमील पर तवज्जो दूंगा। फैसले से मुताल्लिक रवा हफ्ते कौन से खिताब करने का भी इंडिया। डेमोक्रेट की अक्सरियत ने कमला हैरिस को बेहतरीन सदारती उम्मीदवार करार दे दिया। बाइडन झूठ और जालसाजी से सदारत के ओहदे पर काबिज है। कमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में और आसान होगा। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ वाकयात में 10 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। PDMA ने नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में बारिशों का एक और ताकतवर सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। तूफानी बारिशों का सिलसिला 17 इजला को अपनी लपेट में ले सकता है। मॉनसून सीजन पूरे जोबन पर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज फिर बादल बरसेंगे। जुड़वां शहरों में गर्मी और हब्स में कमी होगी। लाहौर में भी ठंडी हवाएं चलने से हब्स और गर्मी की छुट्टी। 24 घंटों के दौरान शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश बरसने का इम्कान। कराची में शाम को बूंदाबांदी और समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। अमेरिकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से बाहर, कमला हारिस की हिमायत का ऐलान। जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दस्तबरदारी मुल्क और डेमोक्रेट के मुफाद में है। बकिया मुद्दत बतौर सदर फराइज की तकमील पर तवज्जो दूंगा। फैसले से मुताल्लिक रवा हफ्ते कौन से खिताब करने का भी इंडिया। डेमोक्रेट की अक्सरियत ने कमला हैरिस को बेहतरीन सदारती उम्मीदवार करार दे दिया। बाइडन झूठ और जालसाजी से सदारत के ओहदे पर काबिज है। कमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में और आसान होगा। ट्रंप का रद्द-ए-अमल।